Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. एक बहुत ही घने जंगल के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा ट्री था जो वहाँ पे स्टैंड था. इट्स अ लीफी ब्रांच, इसकी बहुत पत्तियों वाली जो ब्रांचेस होती थी, स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, एक स्प्रेड लाइक स्ट्रॉन्ग मजबूत बाह की तरह चारों तरफ फैली हुई थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ द फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. ये जो ट्री था ये बहुत सारे जंगली गीज एक तरीके का बर्ड होता है जो जो डक्स के टाइप्स की बर्ड होती हैं, जो काफ़ी टॉल होती हैं और जो उड़ती हैं और जो ट्रीज़ पे भी चढ़ के बैठ सकती हैं. दे फेल्ट सेफ देयर, वे लोग वहाँ पे अपने आप को सेफ सुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए वो लोग पेड़ पे जाती थी. वन ऑफ दिस गीज वॉज अ वाइज वोल बर्ड. इसमें कि एक जो गीज थी वो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पक्षी थी. उनको लगता था कि वो ट्री उनके लिए सेफ है और इसलिए वो लोग बर्ड्स पे जाके बैठ जाते थे. These trees and plants are to be conserved. Discuss in class. Find out which plants, creepers or trees may be harmful for the existence of others. यहाँ पर दिया गया कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कंजर्व करने के लिए रखा गया है, इसके बारे में क्लास में डिस्कस करें. और ऐसे क्रीपर्स के बारे में, ट्रीज जो हार्मफुल है, जिनका होना हार्मफुल है दूसरों के लिए. He noticed a small creeper the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. जो सबसे बुद्धिमान गीज थी उसने एक दिन नोटिस किया कि क्रीपर जो है वो ज़मीन के सबसे निचले वाले पार्ट से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट. उसने इसके बारे में सारे बाकी पक्षियों को बताया. डू यू सी दैट क्रीपर. उसने बोला कि क्या तुम लोगों ने क्रीपर्स को देखा. ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट. उसने पूछा कि क्या तुम सभी ने, सारी पक्षियों ने इस क्रीपर्स को देखा जो हमारे ट्री के फुट से नीचे से ग्रो कर रहा है. लेट अस डिस्ट्रॉय इट. चलो हम सभी मिल करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते, नष्ट कर देते हैं. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट. तो बाकी बर्ड्स गिर्ज ने बोला कि क्यों हम इसको डिस्ट्रॉय क्यों करें, हमें क्या ज़रूरत है. आस्क द गीज इन सरप्राइज. उन्होंने बहुत ही आश्चर्यपूर्वक इस क्वेश्चन को बोला कि हम इसको क्यों डिस्ट्रॉय करें, हमको इससे क्या काम है. इट इज़ सो स्मॉल. ये तो बहुत छोटा है और ये हमें किसी भी तरीके का हार्म नहीं कर सकता है. वॉट हार्म कैन इट डू. ये हमें कोई भी हार्म कैसे करेगा, या फिर ये क्या हमको हार्म, कौन सा हमको नुकसान पहुंचा सकता है. तो जो सबसे ओल्ड गीज थी उसने बोला, माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज वर्ल्ड ओल्ड बर्ड. जो सबसे ओल्ड बर्ड थी उसने बोला, माई फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. वो जो छोटे से क्रीपर दिख रहा है वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगा. एज इट क्रीप्स, और ऐसे ही रेंगते रेंगते अब दिस ट्री, ये पेड़ के ऊपर वाले पार्ट में पहुंच जाएगा. इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और फिर ये बहुत ही मोटा और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा. तब हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे. व्हाट ऑफ दैट. उसने बोला कि व्हाट ऑफ दैट. आस्क द गीज. बाकी सारे गीज जो थे उसने बोला कि व्हाट ऑफ दैट, उसका क्या करें. व्हाट हार्म कैन क्रीपर डू अस. आखिर में जो क्रीपर है वो हमको क्या नुकसान पहुंचाएगा. डोंट यू सी. तुम उसे मत देखो. रिप्लाइड द वाइज बर्ड. जो सबसे बुद्धिमान पक्षी थी उसने कहा कि तुम लोग उसे मत देखो. डिड नॉट यू सी. तुम नहीं उसको देख सकती. विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर. उस क्रीपर की मदद से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. ये किसी के लिए पॉसिबल हो जाएगा, संभव हो जाएगा कि वो उस ट्री पे चढ़ जाए, पेड़ पे चढ़ जाए. एंड और अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. और इस तरीके से हंटर, जो शिकारी होगा, वो इस पेड़ पे चढ़ के हम सभी को पकड़ लेगा. वेल देयर्स नो हरी. बाकी गीज ने बोला, ठीक है पर कोई जल्दी नहीं है. दे रिप्लाइड. उन्होंने कहा, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल. जो क्रीपर है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है. एंड वुड अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. और ये बहुत ही सॉफ्ट है ताकि हम इसको ईजिली, आसानी से नष्ट कर सकते हैं. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग.
द ओल्ड बर्ड एडवाइज, ओल्ड बर्ड जो सबसे ओल्ड और बुद्धिमान बर्ड थी उसने एडवाइस किया कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए क्रीपर को, जब तक कि ये जैसे कि ये बड़ी ना हो जाए उसके पहले हमें इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। चलो हम इस सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाउ इट इज़ टेंडर, अभी ये बहुत ही नाजुक है, एंड यू कैन कट इट ईजिली, हम इसको आसानी से काट सकते हैं सब लोग मिलके। लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में ये बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, ये इतना कठोर हो जाएगा कि हम सभी इसको काटने में काट नहीं पाएंगे, काटने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, सारे बर्ड्स ने बोला वी विल सी, हम देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, नष्ट नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज वोल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो भूल गए कि बुद्धिमान बर्ड ने उनको क्या सलाह दी है। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे जैसे क्रीपर बढ़ता गया, इट बिगन वाइंडिंग, वो बहुत ही ज़्यादा लपेटते इट्स वे अप द ट्री को चारों तरफ से लपेटते वाइंडिंग मीन्स होता है लपेटना, लपेटते जब ये ऊपर पहुंच गया भी बहुत ही ज़्यादा क्रीपर स्ट्रांग हो गया और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ये आगे और ग्रीव करता गया और ग्रो करते करते और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मजबूत होने लगा। एंड इट बिकम अनटिल इट वॉज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और जब तक कि वो पूरा एक रस्सी की तरह मजबूत ना हो जाए तब तक वो ग्रो करता गया।